नमस्कार, मैं हूँ अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। अब हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की। 29 जून को 11:40 पर शनिदेव वक्री हुए हैं और 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनिदेव के वक्री तब होते हैं जब वो सूर्य से कुछ दूरी बना लेते हैं, तो शनिदेव वक्री हो जाते हैं और हर साल शनिदेव वक्री होते हैं। वक्री होने का मतलब है कि शनिदेव पहले से ही धीमी गति में चलते हैं, अब और भी धीमे हो जाते हैं। शनिदेव 12 नंबर की मीन राशि में 12वें घर में स्थित है, जो कि वक्री होकर अपनी ही राशि कुंभ में जा रहे हैं। वक्री होने से शनिदेव हर इंसान को उसके जीवन की आत्मसात करने के लिए का समय देते हैं। जिसकी कुंडली में भी शनिदेव वक्री हुए हैं, उस कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, उसी हिसाब से उस भाव के उस भाव से जो फल मिलता है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा और आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि शनिदेव आपके लिए क्या कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चे को सख्ती से पढ़ाते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं। और एक दिन वो बच्चा ये महसूस करता है कि अगर उस टीचर ने उस वक्त मुझे मारा था, उसी की वजह से आज मैं कामयाब हूँ। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो इंसान को उसकी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका देते हैं। जैसे कंपार्टमेंट आती है तो टीचर कहते हैं कि मेहनत कर लो, पढ़ लो, आपको एक मौका मिला है कि आप पास हो सकते हैं। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो इंसान को पश्चाताप करने का मौका देते हैं, उसको अपनी गलतियां सुधारने का मौका देते हैं, उसको ये समझाते हैं कि जिस गलत रास्ते पे आप चल रहे हो, इसका बहुत भारी नुकसान आपको अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। शनिदेव कर्म के दाता हैं। जो इंसान अपने कर्म को निष्ठा के साथ करता है, सच्चाई के साथ करता है, तो शनिदेव उसको रंक से राजा बना देते हैं, अज्ञानी को ज्ञानवान बना देते हैं, उसके जीवन में हर सुख सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। वो कैसे होती है उसे खुद समझ नहीं आता, लेकिन शनिदेव जब न्याय करते हैं तो उसके कर्मों के हिसाब से करते हैं। पूरा जीवन का खाता उसका देखते हैं, उसे कब क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने में संतुष्टि करनी चाहिए, ये सब शनिदेव
करवाते हैं। वक्री होने पर इस 4 महीने में शनिदेव आपको आपके कर्म फल का फल देंगे, लाभ देंगे, आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अब आपको करना क्या है? जब तक शनिदेव वक्री हैं, धीमे हैं, उन्होंने अपने आप को आराम करवा रहे हैं, तब तक आप इन 4 महीनों में जो पिछली गलतियां की हैं उसका पश्चाताप कर लीजिए। अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसकी माफ़ी मांग लीजिए और सही रास्ते पे चलने का निर्णय करिए और सही रास्ते पे चलिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, जो टाइम पर जो खाना है वो खाइए, अपने डाइट को कंट्रोल करिए और अपने शरीर से अच्छे कर्म कीजिए। आलस छोड़ दीजिए। काम को, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब को छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्री शनिदेव जब आते हैं तो आपका अब क्या लिखा हुआ खाता है ये पहले पढ़िए। अपने आप को सुधारिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं करेंगे तो जब शनिदेव 2025 में मार्गी होंगे तो आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। अगर आप इन 4 महीनों में अपने काम को लगन से नहीं करेंगे तो आपको मार्गी होने पर नुकसान भी हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अच्छी तरह से लगन से काम करके जिस ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दीजिए। ये 4 महीने आपको आपकी तैयारी के लिए मिले हैं, अपने आप को सुधारने के लिए मिले हैं। विश्वास रखिए, अगर आप इन 4 महीनों में गलत रास्ता छोड़कर अपने काम पर, अपने जीवन पर फोकस करेंगे तो शनिदेव आपको बड़ा अच्छा पैसा, रुतबा सब देंगे। और अगर आपने, क्योंकि 2 आँखें जो हमें छुप कर देख रही हैं वो शनिदेव की हैं और हमारे कर्मों का खाता लिखा जा रहा है। यही 4 महीने पश्चाताप के हैं। जो बुरे कर्म पिछले समय से कर चुके हैं उसे छोड़कर अच्छे कर्मों में लगिए। अपने जीवन को संवारिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कीजिए, अध्यात्म के साथ जुड़िए, शुभ कर्म कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, जिसकी हो सकता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है मदद कीजिए। तो जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से बड़ा अच्छा फल देंगे। शनिदेव बुरे नहीं, एक सख्त टीचर हैं जो न्याय के दाता हैं। उन्होंने न्याय ही करना है। हम इस संसार में आए हैं, कई तरह के कर्म करते हैं, कुछ अनजाने में और कुछ जानबूझकर, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और कितने बुरे का कितना बड़ा फल हमें भोगना पड़ेगा। ये समय आने पे पता चलता है। इसलिए अभी से 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं। शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, शनिदेव की पूजा करिए और अपने जीवन को संवारिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।